के प्रांगण और गुरु गोविंद सिंह की तलवार की जमीन बिहार की तरफ से चरखी दादरी की इस पावन वसुंधरा को सलाम पेश कर रहा हूं, स्वीकार करें। सुमित भैया का हुक्म था, मेरी हाजिरी होनी ही थी। दूसरी बात, आज परम आदरणीय डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी यहाँ उपस्थित हैं और वो मोहब्बत में बड़े भाई होने के नाते जो भी कुछ कह देते हैं, मुझे ज़्यादा कुछ आता नहीं है। मेरा सौभाग्य इतना ही रहा है, मैंने 3 बार अमिताभ बच्चन साहब के साथ कविताएं पढ़ी हैं, परंतु ये मंच, ये उत्सव, आज का ये कार्यक्रम मेरे लिए एक तीर्थ समान इसलिए है क्योंकि वो व्यक्ति यहाँ उपस्थित हैं जिनके हम चरणों की धूल को मस्तक पर लगा लें तो हमारा सौभाग्य होता है। डॉक्टर हरिओम पवार साहब, परम आदरणीय डॉक्टर सुनील जोगी जी, अनामिका जी, सुमित भैया, सबको प्रणाम करता हूँ। मुझे आप केवल 10-15 मिनट दीजिएगा, अधिक नहीं पढ़ूंगा, परंतु आप हजरात अगर मोबाइल अपने साथ लाए हैं तो इस 10 मिनट के बाद इस जगह का तापमान देखिएगा, 10 डिग्री उठ नहीं गया तो मुझे यहाँ से उतरने के बाद बताया जाए कि तुम क्या कह रहे थे, क्या करके चले गए। पहली 2 पंक्तियां मुझे शुरू कर दीजिएगा, कवि सम्मेलन का आगाज कीजिएगा। मैं उनको शब्द चढ़ाता हूँ, फूल नहीं है मेरे पास, मैं उनको शब्द चढ़ाता हूँ। हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था। रक्त से रंगते थे धरती को अरियों की ललकार पर, जय हिंद का नारा सदा लिखा था जेलों की दीवार पर। अरे बदन पे बंधी थी बेड़ियां, दिल मगर आजाद था और रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था। परंतु विडंबना देखिएगा इस देश की, आज एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़ाती हैं कि 15-14 अगस्त मध्य रात्रि 2 दस्तावेजों पर दस्तखत हुए और आजादी हमारी झोली में आ गई। क्षमा करेंगे, मैं सेल्यूलर जेल की छत पर कविता पढ़कर आया हूं। वहां के दृश्य देखिए, उस तीर्थ पर जाकर अगर आप कभी माथा टेकेंगे, वहां अनुभव कीजिए कि कितने प्रयासों के बाद, कितनी कुर्बानियों के बाद ये आजादी हमारी झोली में आई है। केवल 2 दस्तावेजों पर दस्तखत से नहीं मिली थी, कतरा कतरा खून दिया था। और पवार साहब यहाँ उपस्थित हैं, ये पूजा की पंक्तियां उनके चरणों में रख रहा हूं। कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था, खड़े अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से भून दिया था। गोरियों के गाल नहीं थे, ना आवाज मजीरों की, खनखनाहट गूंजती थी सेल्यूलर में जंजीरों की। राजनीति से मिली नहीं है, नहीं खरीदी पैसों से, सौदा लहू के मोल हुआ था भगत सिंह जैसों से। और माओ ने गोली खाई थी, बेटे लटके फंदों पर, आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। बहुत अच्छे बोल। पवार साहब ने मुझे यदि ये गुलदस्ता दिया है तो इतना तो मैं जरूर कह सकता हूं कि ये मेरे साथ अब जीवन भर रहने वाला है। और जिस कुर्बानी की मैंने बात की, आज लाल किले पर यदि तिरंगा लहराता है तो उस तिरंगे से कुछ कहना चाहता हूं। प्यासे वीरों को लहू का उन्माद पिलाने आया हूं, ऐ तिरंगे सलाम तुझे है पर याद दिलाने आया हूं। तेरे खातिर कितनी कोखें पलक झपकते खाली हो गई, झांसी वाली तलवारें आजादी को मतवाली हो गई। तेरे खातिर ज्वार उठा था बंदूकों की नलियों में, उधम सिंह ने उधम मचाया लंदन वाली गलियों में। आजाद भी क्या दीवाना था जिसने तुझसे प्यार किया, तेरे खातिर तिलक ने बागी हर अखबार किया, तेरे खातिर लाला। बहुत अच्छे बोल। पवार साहब ने मुझे यदि ये गुलदस्ता दिया है तो इतना तो मैं जरूर कह सकता हूं कि ये मेरे साथ अब जीवन भर रहने वाला है। और जिस कुर्बानी की मैंने बात की, आज लाल किले पर यदि तिरंगा लहराता है
तो उस तिरंगे से कुछ कहना चाहता हूं। प्यासे वीरों को लहू का उन्माद पिलाने आया हूं। ऐ तिरंगे सलाम तुझे है पर याद दिलाने आया हूं। तेरे खातिर कितनी कोखें पलक झपकते खाली हो गई। झांसी वाली तलवारें आजादी को मतवाली हो गई। तेरे खातिर ज्वार उठा था बंदूकों की नलियों में। उधम सिंह ने उधम मचाया लंदन वाली गलियों में। आजाद भी क्या दीवाना था जिसने तुझसे प्यार किया। तेरे खातिर तिलक ने बागी हर अखबार किया। तेरे खातिर लाला ने जलती बाती आगे कर दी। गोरी लाठी को टक्कर देने अपनी छाती आगे कर दी। और जलियांवाला बाग जिनका इंकलाब सुनाता है, उनकी 2 सांसों के बल तू आज तलक लहराता है। मुझे मालूम नहीं ये टिप्पणी आप तक पहुंची है या नहीं, परंतु यहाँ पे इतने महनीय नाम उपस्थित हैं, ये बात जरूर कहना चाहता हूँ। और जब घर का कोई बड़ा साथ में हो तो वैसे भी छोटे बहुत कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि जो होगा देखा जाएगा। इतनी कुर्बानियों के बावजूद हमें सिखाया गया, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल। आगे की पंक्ति का मैं पूरा सम्मान करता हूँ, क्योंकि यकीन मानिएगा साबरमती के संत ने जो कमाल किया, आप पूरे विश्व का इतिहास खंगाल कर देख लीजिए। महात्मा गांधी के व्यक्तित्व के बराबर तो दूर निकट भी कोई नहीं मिलेगा। परंतु जो राइम करने के लिए पंक्ति लिखी गई, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। जब भी मैं ये भारत के किसी भी कोने में सुनता हूँ, मेरे सामने से सुभद्रा कुमारी चौहान ये गुनगुनाते हुए निकल जाती हैं कि सन 57 में चमक उठी वो तलवार पुरानी थी। फिरंगियों को भगाने की वीर कुंवर सिंह ने ठानी थी। बुंदेलखंड के हर बोलों की हमने सुनी कहानी थी। और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जिन सीनों ने ये ना पूछा गोली का अंजाम क्या है, राम क्या, रहीम क्या, हिंदुत्व क्या, इस्लाम क्या है, सपना केवल एक देखा मुस्कुराता सा परिवेश दिखे। वो देख सके ना इसे मगर आजाद भारत देश दिखे। अरे जिस बिस्मिल की गजल ने तिरंगा ख्वाब दिखाया है, उस बिस्मिल की बहन से हमने बर्तन तक मचवाया है। उस बिस्मिल की बहन से हमने बर्तन तक मचवाया है। और यही सच्चाई पढ़ते पढ़ते एक बार बिहार की जमीन पर एक कविता शहीद हुई। तब मुझे लगा कहीं ना कहीं लेखनी की धार मोड़ देनी चाहिए। सामने अगर 5 रूलिंग पार्टी के सांसद बैठे हों तो कुछ और पढ़ देना चाहिए। परंतु पवार साहब को सुनते आया हूं कि कविताएं कभी सरकारों का समर्थन नहीं करती हैं। 6 पंक्तियां मेरी लेखनी मुझसे बोल पड़ी। यदि मैं कभी भी विरुद्धावलियों की तरफ पढ़ूं तो ये मेरे कानों में जरूर गूंजेंगी। और एक बात आपके सामने स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यदि आप किसी पार्टी के बन के आए हो थोड़ी देर के लिए भूल जाइएगा, क्योंकि कविताएं सिर्फ भारत देश की होती हैं, किसी पार्टी की नहीं होती। तख्त झुके, झुकी रियासत, कविता कभी पर झुकी नहीं। तूफान रुके, रुके हैं लश्कर, धार कलम की रुकी नहीं। तू सारथी साहित्य का है, कर्म को अंजाम दे। बोल रहा है सच अगर ज़बां को ना लगाम दे। और कविता तेरी हुक्मरां का कोई बिका फरमान नहीं है। तू बगावत का शोला, दरबारी दस्तरखान नहीं है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और एक निवेदन आप सबसे ये करना चाहता हूं, इससे पहले कि कुछ पढ़ूं, सुमित भैया का आदेश है वो कविता यहाँ जरूर पढ़नी है। केवल 2 मिनट। डॉक्टर हरिओम पंवार साहब को हम यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। उन्होंने पिछले 40-50 वर्षों में जो भी पढ़ा है और जो भी मांग हमसे की है, उनके आह्वान पर भारत की तरुणाई के हस्ताक्षर यही हैं कि रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में। रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में। और अफजल नहीं पनप सकते हैं अब्दुल कलाम के देश में। फौलादी हिंदुस्तान है ये, दुर्योधन की जांग नहीं।
और भगत सिंह की मिट्टी पर खालिस्तान की मांग नहीं। इतिहास में जो हो चुके हैं फिर वो बाप नहीं होंगे। 16 बार मोहम्मद गोरी हरगिज माफ नहीं होंगे। अरे रण विजय के बाद भी रण के वस्त्र नहीं अब छोड़ेंगे। कलिंग फतेह के बाद अशोक अस्त्र नहीं अब छोड़ेंगे। 57 के जीत की डोली झांसी रोकी जाएगी। अब के बार भगत सिंह की फांसी रोकी जाएगी। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के शीश नहीं कटने देंगे। कसम तिरंगे की हमको फिर देश नहीं बंटने देंगे। वाह वाह वाह। समय की अपनी सीमाएं हैं। सीधे सीधे वो रचना पढ़ रहा हूं जिसका स्वागत बहुत अच्छा पूर्व, बहुत अच्छे। देखिएगा, मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोग इस बात को अब तक याद रखे हुए हैं। वाह। परंतु एक छोटा सा देश है इजराइल, एक बार एक खेल दल में हमला हुआ तो म्यूनिक में ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड के तहत हमलावरों को जाके घुसकर मार के आया। जब पूरे विश्व के अखबार लिख रहे थे अमेरिका इन शैकल्स आफ्टर द अटैक 9/11 के बाद, द ग्रेटेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड विल नेवर बी एबल टू राइज अप अगेन। अमेरिका ने कोई पड़ोसियों से ये नहीं कहा संधि करवाओ, 50 चीजें करवाओ। सीधे सीधे जाकर ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में मारकर वापस आया। परंतु 135 करोड़ की आबादी वाले मुल्क हिंदुस्तान का बेटा कुलभूषण यादव यदि 5 साल से पड़ोसी की गिरफ्त में है और सियासत तारीख नहीं तय कर पा रही है कि घर वापसी कब होगी, तो मैं ये कहने का अधिकार चाहता हूं कि सिंहासनों पर बैठे सिंहों की दहाड़ में और रात को गूंजते गीदड़ों की पुकार में कितना अंतर है, ये विश्व को दिखाने का वक्त आ चुका है। फिर पिता को ठेस है पहुंची, फिर बेटा नादान हुआ है। क्या है पाकिस्तान? फिर पिता को ठेस है पहुंची, फिर बेटा नादान हुआ है। फिर फिरौन ने सीमा लांघी, भस्मासुर को अभिमान हुआ है। तो फिरौनियत को फिर मिटाने मूसा हृदय क्षेत्र खुले और भस्मासुर मगरूर हुआ है, शिव का तीजा नेत्र खुले। एहसास नहीं है भारत को, जज्बात कैद है पाकिस्तान में। 2 बच्चों का सिर सहलाते 2 हाथ कैद है पाकिस्तान में। जल सेना के स्वाभिमान का गुमान कैद है पाकिस्तान में। अबुल कलाम आजाद का हिंदुस्तान कैद है पाकिस्तान में। एक माँ की मुंतजिर आंख का नूर कैद है पाकिस्तान में। सिर्फ कुलभूषण नहीं, किसी मांग का सिंदूर कैद है पाकिस्तान में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और एक मांग रख रहा हूं, यहाँ यदि सरकार के लोग बैठे हों तो कविता की मांग को सत्ता तक पहुंचाइएगा। और यहाँ युवा पीढ़ी बैठी हुई है। यूं नहीं है कि सिर्फ इश्क की बातें की जाती हैं। आपकी तरुणाई क्या है? अभी कहा जाएगा उतरते ही कि तुम्हें तो गजल पढ़नी चाहिए थी, मीठे लहजे में, प्यार के लहजे में जुल्फों की बात करनी चाहिए थी। नहीं, जवानी की डेफिनेशन हिंदुस्तान के हवाले से विश्व को देना हो तो कहिएगा, खुदी राम ने खुददारी से हंसकर जिसका दान दिया, भगत सिंह ने चूमा फंदा और जिसे कुर्बान किया, आगोश में जिसके सुभाष से निकले लश्कर हिंद बनाया था, फतेह सिंह और जोरावर ने दहलीज में जिसे ठुकराया था। अरे आजादी में बुनियाद बनी जो संघर्षों के बोल की, सुलग रही थी गर्मनाल में शेखर के पिस्तौल की। अरे खिल रही थी रोम रोम में अशफाकुल्ला खान के, वही जवानी दौड़ रही है खून में हिंदुस्तान के। मुझे एहसास कराइएगा इन 4 पंक्तियों पर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह वाह। मुझे एहसास कराइएगा इन 4 पंक्तियों पर कि युवा पीढ़ी सिर्फ इश्क करना जानती है या ये जोर भी रखती है, जज्बा भी रखती है, जो सीधे सीधे सिंहासन से कुछ मांग कर सकता है। क्योंकि खुदा ने अगर दिल में इबादत के लिए इश्क दिया है तो रगों में इंकलाब के लिए खून भी दिया है। उस खून को चुनौती दे रहा हूं कि शांति श्वेत परचम अपना देखो गिरा यूं ऊपर है। अब तो जागो संसद वालों, पानी सर के ऊपर है। या दुश्मन रक्त से स्नान करो या शर्म करो विषपान करो, कुलभूषण को रिहा कराओ या जंग का ऐलान करो। हम उस मुल्क से आज आंखें नहीं मिला पा रहे हैं जिसके 40% कैबिनेट मंत्री घोषित आतंकवादी हैं इस विश्व में। और याद कीजिएगा, कमजोर बहुत है याद तुम्हारी, याददाश्त मजबूत करो।
अभी भी वक्त है, संभल जाओ, सज्जनों को राजदूत करो। मिटा सकते थे हर निशानी, हर सरहद जला सकते थे हम, और पोखरण वाला पटाखा कराची पे चला सकते थे हम। पोखरण वाला पटाखा कराची पे चला सकते थे हम। भूल गए कृपाएं हमारी कितनी भूमि छोड़ी है, एलओसी के आगे चढ़कर सेना वापस मोड़ी है। हर युद्ध हराया है तुमको क्षमादान तुम भूल गए, 47 में किया जो हमने भूमिदान तुम भूल गए। भुट्टो के फैले हाथों को हमने भिक्षा दी है जी, देखे को अनदेखा करके जहर की घुड़की पी है जी। ताज धमाके जैसे कितने जख्मों को झेला हमने, फिर भी मैदानों में तुमसे क्रिकेट मैच भी खेला हमने। कश्मीर समस्या हमने छाती पर ले रखी है, पीओ के नाम की दौलत भीख में दे रखी है, अपने अग्नि शस्त्रों की भी चीख दबा रखी है जी, और अश्वमेघ के घोड़े पर भी लगाम लगा रखी है जी। अंतिम 2 मिनट आपके समक्ष हूं। कुलभूषण यादव के परिवार को अपने जहन में रखिएगा, और 1947 में भारत की पहली भूल जो फिर दोहराई गई उसको अपने जहन में उतारिएगा। जो भूल की थी इतिहासों में, फिर भूल वही कर बैठे हैं। कुलभूषण के रिहाई की अर्जी यूएन के दर धर बैठे हैं। फांसी रुकवा ली है हमने, हर्ष फव्वारे नहीं मिले, पाकिस्तानी सलाह गलाने वाले अंगारे नहीं मिले। वो आईएसआई के दफ्तर में तो हंसता सावन आता होगा, रण विजयी मुस्कान लिए खिलकर रावण आता होगा। वो सरहद पार के दरबारों में 1800 का मौसम है, हिजबुल की फुलवारी में भी मधुमासों का मौसम है, और यहाँ पर एक अभागन रूखी रोटी सेक रही है। 5 दिवाली से बूढ़ी आंखें राहभूषण की देख रही हैं। उसे प्रताड़ित करने वाले एक उपचार समझते होंगे 70 वर्षों के जख्मों का। उसे प्रताड़ित करने वाले उसे लाचार समझते होंगे, 70 वर्षों के जख्मों का एक उपचार समझते होंगे। और ये जोश देखना चाहता हूं, आपसे नहीं कहूंगा तालियां बजाएं, यदि आपकी हथेलियां ना रुकें तो मेरा समर्थन कीजिएगा। उसे प्रताड़ित करने वाले उसे लाचार समझते होंगे, 70 वर्षों के जख्मों का एक उपचार समझते होंगे। क्या सोचते हैं हंसी ठिठोली वाली बात है कुलभूषण, भौगोलिक फुटपाथों का लाचार अनाथ है कुलभूषण। अरे नशा उतारो पाकिस्तान का, मदमस्त होकर ऐठा है, अनाथ नहीं है कुलभूषण, वो भारत माँ का बेटा है। बहुत अच्छे, अपूर्व, बहुत अच्छे। मैं चाहता हूं एक बार पूरा सदन हाथ उठाकर तालियां बजाए इस नई कलम के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। वाह। अनाथ नहीं है कुलभूषण, वो भारत माँ का बेटा है, और ये भारत बलिदानों का देश है। यहाँ भीष्म के रचयिता बैठे हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य और दुनिया का सबसे बड़ा बलिदान आप सबके समक्ष रख रहा हूं। बलिदान जीतता है या लेखनी जीतती है, इन दोनों का टकराव आपके समक्ष रखता हूं, और अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं। बलिदान क्या है इस देश का, और बलिदान देने में हम कतराते क्यों नहीं हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य और विश्व का सबसे बड़ा बलिदान। महाभारत में बार बार जब वीर धर्म पर वार हुए, महाभारत में बार बार जब वीर धर्म पर वार हुए, संतान मोह के बाहुपाश के गुरुजन स्वयं शिकार हुए। गुरुद्रोण बीच समर में जब परिणाम मोड़ देते हैं, अश्वत्थामा हतो हतो सुन हथियार छोड़ देते हैं। अरे पन्ना धाए द्रोण को दर्पण तब दिखलाती है, राजवंश की रक्षा में जब पुत्र बलि चढ़ाती है। अंतिम पंक्तियां, अनाथ नहीं है कुलभूषण, वो भारत माँ का बेटा है। ऐसा ना हो मातड़ पे खुद विवाद करने निकल पड़े, काली का वो रूप धरे तो खप्पर भरने निकल पड़े। ऐसा ना हो जनगण बन गूंजे कराची के दरबारों में, और तिरंगा लहरा दें हम रावलपिंडी के चौबारों में। पुनः लंकेश ने जब कील वक्ष पर ठोका है, राम धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ने से क्यों रोका है। प्रकांड ज्ञानियों को भी जब धर्म यादना पड़ता है तो पुल बांधना पड़ता है और बाण साधना पड़ता है।
कर पौरस अहिंसक होता, सिकंदर सेना मुड़ती क्या, राणा प्रताप संत होते नींद अकबरी उड़ती क्या, 57 में अंग्रेज रुलाए सिंघनी के वार ने, मैसूर का मस्तक ऊंचा रखा टीपू की तलवार ने, अरे मंगल ने भी आवेशों में बागी गोली चलाई थी और भगत सिंह के विस्फोटों ने गोरी नींव हिलाई थी। वक्त आ गया है भारत मेरे, आर करो या पार करो, जिसका शावक छीना हो उस सिंघनी सा वार करो, ऐसा के युद्ध करो मंडोल उठे शैतान का और पुश्ते उसकी याद करेंगी पानी हिंदुस्तान का। अंत में आपकी अदालत में अपनी दलील रख रहा हूं और आपसे रुखसती चाहता हूं। जो भी प्रश्न आपके जहन में उठे हों कि 20 साल की आयु में गजलें लिखनी चाहिए, इश्क लिखने चाहिए, तराने लिखने चाहिए जो जुल्फों की बात करें, प्रीत की जो शीत गिरे तो गीत प्रेम के गाऊंगा, मौसम हो जो हंसने का बारंबार हंसाऊंगा, जुल्फ लिखूंगा कजरारे और चाल ढाल मधुमास लिखूंगा, धड़कन किसी के नाम सदा और यौवन का एहसास लिखूंगा, पर भारत माँ को दर्द हुआ तो चीखूंगा चिल्लाऊंगा, गली गली में घूम घूम कर माँ की पीर सुनाऊंगा, आजाद भगत सुभाष पटेल को राख कुरे जगाऊंगा, अशफाकुल्ला खां की भांति काकोरी दोहराऊंगा और शमशीर बना के कलम को अपने तिरंगे का जयगान लिखूंगा, दुश्मन की छाती पर चढ़कर जय जय हिंदुस्तान।